नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आपको शिव की प्रतिमा के बारे में वर्णन करूंगा। 8 प्रकार की होती हैं शिव की प्रतिमा। ग्रंथों के अनुसार इसका वर्णन भी किया गया है। देवाधिदेव महादेव की महिमा को कोई भी शब्दों के दायरे में नहीं बांध सकता है। वैदिक ग्रंथों में भगवान शिव को विद्या का प्रधान देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव इस संसार में 8 रूपों में समाये हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसी आधार पर धर्म ग्रंथों में शिवजी की मूर्तियों को भी 8 प्रकार का बताया गया है। अब मैं इन 8 प्रकार की मूर्तियों के बारे में वर्णन करता हूँ। शर्व पूरे जगत को धारण करने वाली पृथ्वीमयी मूर्ति के स्वामी शर्व हैं, इसलिए इसे शिव की शार्वी प्रतिमा भी कहते हैं। सांसारिक नजरिए से शर्व नाम का अर्थ और शुभ प्रभाव भक्तों के हर को कष्ट को हरने वाला बताया गया है। भीम यह शिव की आकाश रूपी मूर्ति है, जो बुरे और तामसी गुणों का नाश कर जगत को राहत देने वाली मानी जाती है। इसके स्वामी भीम हैं। यह भीमी नाम से भी प्रसिद्ध है। भीम नाम का अर्थ भयंकर रूप वाले भी हैं, जो उनके भस्म से लिपटी देह, जटाजूटधारी, नागों की हार पहनने से लेकर बाघ की खाल धारण करने या आसन पर बैठने सहित कई तरह से उजागर होता है। उग्र वायु रूप में शिव जगत को गति देने वाले हैं और पालन पोषण भी करने वाले हैं। इसके स्वामी उग्र हैं, इसलिए यह मूर्ति ओगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। उग्र नाम का मतलब बहुत ज्यादा उग्र रूप होने वाले बताया गया है। शिव के तांडव नृत्य में भी यह शक्ति स्वरूप उजागर होता है। भव जल से युक्त शिव की मूर्ति पूरे जगत को प्राण शक्ति और जीवन दान देने वाली है। इसके स्वामी भव हैं, इसलिए इसे भावी भी कहते हैं। शास्त्रों में भव नाम का मतलब पूरे संसार के रूप में ही प्रकट होने वाले देवता बताया गया है। पशुपति ये सभी आँखों में बसी होकर सभी आत्माओं का नियंत्रक है। यह पशु यानी दुर्जन वृत्तियों का नाश और उनसे मुक्त करने वाली होती है, इसलिए इसे पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति नाम का मतलब पशुओं के स्वामी बताया गया है, जो जगत के जीवों की रक्षा व पालन करते हैं। रुद्र यह शिव की अत्यंत ओजस्वी मूर्ति है, जो पूरे जगत के अंदर बाहर फैली समस्त ऊर्जा व गतिविधियों में स्थित है। इसके स्वामी रुद्र हैं, इसलिए यह रौद्री नाम से भी जानी जाती है। रुद्र नाम का अर्थ भयानक भी बताया गया है, जिसके जरिए शिव तामसी व दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। ईशान शिव की मूर्ति यह सूर्य रूप में आकाश में चलते हुए जगत को प्रकाशित करती है। शिव की यह दिव्य मूर्ति ईशान कहलाती है। ईशान रूप में शिव ज्ञान व विवेक देने वाले बताए गए हैं। महादेव चंद्र रूप में शिव की यह साक्षात मूर्ति मानी गई है। चंद्र किरणों को अमृत के समान माना गया है। चंद्र रूप में शिवजी की यह मूर्ति महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। इस मूर्ति का रूप अन्य से व्यापक है। महादेव नाम का अर्थ देवों के देव होता है, यानी सारे देवताओं में सबसे विलक्षण स्वरूप
वे शक्तियों के स्वामी शिव ही हैं। नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको सावन मास महात्म के 10वें अध्याय का वर्णन करूंगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से कभी मंदत्व नहीं होता है। सावन मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा को बनाना चाहिए, जिसे हल्दी युक्त चंदन तथा नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग में खिचड़ी, नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगा के स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों को इस व्रत को करना चाहिए। जो कोई इस प्रकार के व्रत को करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत बता दिया है। हे संत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे भी अब आप सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी अन्य ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल उसे प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनि देव जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और अपनी कृपया मुझ पर बनाए रखें। इसके बाद तिल के तेल से शनि जी का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि जी का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वाले हैं ये, मंद गति वाले, काश्यप गोत्र वाले और सौराष्ट्र देश में पैदा होने वाले, सूर्य पुत्र, वर देने तथा दंड के समान आकार वाले, मंडल में स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं। इनके हाथों में धनुष बाण तथा त्रिशूल है। गीत पर आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं। ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगूर का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी बहुत प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा को बनाना चाहिए। हे दवि श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र और काले बछड़े सहित काली गो प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार की प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य उन प्रदान कर दिया, वे शनिदेव आप मुझ पर प्रसन्न हो
नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में आप स्थित हैं। पिंगल नाम वाले आप शनिवार को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर आप अपनी कृपा कीजिए। इस प्रकार की प्रस्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव जी का पूजन करता है उसके स्वप्न में भी कभी शनि देव जी का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से व्रत को करता है उन्हें शनैश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कभी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि हमेशा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमा अग्नि इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। ये संत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करता हूँ। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। चापा कुसुम की माला, आग धतूर की माला और मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक, बड़का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपनी समर्थ्या तथा श्रद्धा के अनुसार भक्ति युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान जी के 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धी कर्मन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पा। यह 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसका मंगल कभी नहीं होता है और उसे सभी संपदाएं सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य ब्रज तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह सभी कार्य को करने में वेगवान, बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसके मित्रों में वृद्धि होती है। वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस, वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे संत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन लाभदायक है, किंतु सावन मास में यह पूजन अत्यधिक लाभप्रद है। भक्तजनों,
इस प्रकार सावन मास महात्म के 10वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। नमस्कार भक्तजनों, प्रतिदिन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।